जैसे ही माफिया बॉस ने लड़की के गले में चैन देखा, उसे याद आया कि ऐसा ही चैन तो उसने अपनी 10 साल की बेटी को उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे वो सालों पहले मरा हुआ मान चुका था। 10 साल पहले उसने ये चैन अपनी बेटी को जन्मदिन पर दी थी। उसी दिन माफिया बॉस ने सोने के गहनों की डकैती की और भाग निकला, लेकिन पीछे पुलिस की गाड़ियों ने उसका पीछा किया। आधे रास्ते में उसकी टक्कर एक वैन से हो गई। इस वजह से माफिया बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वैन का ड्राइवर होश में आया तो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। मगर तभी उसने कार के अंदर से एक छोटी बच्ची की चीख सुनी। कार में तेल लीक हो रही थी और वो किसी भी पल फटने वाली थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बच्ची को बाहर निकाला और अगले ही पल कार फट गई। माफिया बॉस को लगा कि कार में फंसी उसकी बेटी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी बेटी को उस डिलीवरी वैन वाले आदमी ने बचा लिया था। अपनी बेटी को खोने के बाद उसे लगा कि ये बच्ची भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। वक्त गुजरा और 10 साल बीत गए। वैन वाला आदमी उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगा। एक बार लड़की ने अपने पिता के टूटे टांग की इलाज करने के लिए वही चेन बेचनी चाहिए, लेकिन पिता ने मना कर दिया। उधर जेल से छूटते ही माफिया बॉस ने उस डिलीवरी ड्राइवर को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उसकी नजर में वही हादसे का गुनहगार था। आखिरकार एक दिन वह उसके घर तक पहुंच गया। उस वक्त आदमी अपनी बेटी का जन्मदिन का केक लेकर घर लौट रहा था। अगले ही पल माफिया बॉस ने उसे बुरी तरह पीट दिया और बेटी की तस्वीर के सामने घसीटकर घुटनों के बल माफी मांगने को मजबूर किया। तभी लड़की घर आई और यह नजारा देखकर दंग रह गई। माफिया बॉस ने उसे देखा तो हाथ में उठा डंडा हवा में ही रुक गया, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उसने उसी लड़की से मुलाकात की थी। उस दिन लड़की ने अपने जन्मदिन पर एक बर्गर माफिया बॉस को बांट कर दिया था। उसकी बर्गर खाने का तरीका हूबहू उसकी मरी हुई बेटी जैसा ही था। उसने उसे अपनी मरी हुई बेटी की कहानी भी सुनाई थी। तब वह भावुक हो गया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही उसकी असली बेटी है। सच जानने पर उसका गुस्सा और भड़क गया। उसे लगा कि एक साधारण आदमी उसकी बेटी का पिता बनने के लायक नहीं। वहीं आदमी ने भी सफाई दी कि हादसा उसकी गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे तेज गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। गुस्से में माफिया बॉस ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन लड़की अपने पिता को बचाने के लिए आगे आ गई। यह देखकर माफिया बॉस को अपनी बेटी की याद आ गई, जिसने सालों पहले उसी तरह उसे बचाने की कोशिश की थी। फिर भी माफिया बॉस ने उसके पिता को मारकर बेहोश कर दिया। लड़की माफिया बॉस के सामने झुककर जान की भीख मांगती है, यहाँ तक कि उसके पैर भी पकड़ती है, लेकिन माफिया बॉस उसकी एक नहीं सुनता। तभी उसके गुंडे लड़की पर हमला करने लगे। पिता बेबस होकर सब देख रहा था। तभी माफिया बॉस की नजर लड़की की चैन पर गई, जिसे उसने अपनी 10 साल की बेटी को जन्मदिन पर दिया था, और उसे एहसास हुआ कि यह मासूम तो उसकी खुद की खोई हुई बेटी है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।